हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.4 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 है जो स्टेटमेंट के ऊपर बेस है। स्टेटमेंट से हम पहले लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और फिर उनको हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो इसमें मैं कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन स्टेटमेंट में कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम। हमें यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दे रखी है उसके अंदर, एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। हमने फिर उसका सोल्यूशन निकालना है कौन से मेथड के थ्रू? एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसकी स्टेटमेंट में कह रहा है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, कि अगर हम न्यूमिनेटर में 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करें तो क्या कह रहा है? ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, कि जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो किसके बराबर आती है? 1 के बराबर आती है। कि जो न्यूमिनेटर है उसमें से तो हमें 1 क्या करना है, इसमें ऐड करना है, और डिनोमिनेटर में से 1 हमें माइनस करना है। तो फ्रैक्शन की वैल्यू किसके बराबर आती है? 1 के बराबर आती है। इट बिकम 1/2। फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं कि फ्रैक्शन 1/2 होगा कब? इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम डिनोमिनेटर में क्या ऐड करें? ओनली 1 ऐड करें। व्हाट इज द फ्रैक्शन? तो हमने फ्रैक्शन निकालना है। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमने प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर किया था जो आपका पार्ट नंबर 5 था। थर्ड क्वेश्चन का 5th पार्ट था। अब ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। हमें सबसे पहले फ्रैक्शन निकालना है तो हम लिखेंगे लेट फ्रैक्शन। हमने फ्रैक्शन मानना यहाँ पे क्या मानना? x/y। जो x है वो तो न्यूमिनेटर है और y क्या है? डिनोमिनेटर। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके अंदर? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, कि जो पहली कंडीशन है उसमें ये क्या कह रहा है? इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर में हमने 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में से हमने 1 माइनस करना है। ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, फ्रैक्शन किसके बराबर आता है? 1 के बराबर आता है। तो उसको 1/1 कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैल्यू आएगी। x + 1 = y - 1। ये x है, प्लस का y इधर आए क्या होएगा इसके अंदर? माइनस का y। -1 है और प्लस का 1 इधर आए क्या आएगा? -1। तो ये आएगा x - y = -2। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब हम लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, कि जो दूसरी कंडीशन हमें दे रखी है उसमें क्या है कि इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, कि अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें तो फ्रैक्शन किसके बराबर आता है? 1/2 के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 की मल्टीप्लाई x से 2x = y + 1। तो ये 2x है, प्लस का इधर क्या होएगा? माइनस का y = 1। ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई इसके अंदर? सेकेंड। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम सोल्व करते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास है x - y = -2, और इक्वेशन 2 हमारे पास है 2x - y = किसके बराबर है इसके अंदर? ये 1 के बराबर है। अब दोनों में y इक्वल है तो हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन दोनों का साइन सेम है, दोनों माइनस के हैं, तो हमें इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। ये क्या होगा? प्लस, ये प्लस क्या होगा? माइनस, और ये प्लस क्या होगा? माइनस। कि पूरी इक्वेशन की आपके साइन चेंज होते हैं। प्लस x में से माइनस करें 2x तो माइनस का x बचेगा, -2 और -1, ये माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया। x = किसके बराबर आया? 3 के। अब x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर कि पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, जहाँ आपका मन करे वहाँ पुट कर सकते हो। हम यहाँ पुट करें इक्वेशन 1 के अंदर। अब इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, इसमें x की जगह वैल्यू क्या आएगी? 3। तो ये बनेगा 3 - y = -2, -y = -2, प्लस का 3 इधर है क्या आएगा? माइनस का 3, -y = -5, माइनस से माइनस कट, y = किसके बराबर आ गया? 5 के। तो देयरफॉर फ्रैक्शन, इसने हमसे फ्रैक्शन के बारे में पूछा है जो कि x/y था। अब x की वैल्यू कितनी आई है इसके अंदर? 3, और y की वैल्यू कितनी आई है? 5। तो फ्रैक्शन का हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा इसके अंदर? 3 कितना आएगा इसके अंदर? 5 आएगा। नेक्स्ट में दे रखे इसी का सेकंड पार्ट, ए जोड़ा क्वेश्चन है जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। ए जोड़े क्वेश्चन के अंदर ये मैं कह रहा है कि 5 ईयर एगो, 5 साल पहले की बात कर रहा है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, कि जो नूरी की एज है वो सोनू की एज की 3 गुना ज़्यादा थी। 10 ईयर लेटर का मतलब है अब से 10 साल के बाद की बात कर रहा है वो। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी की जो एज है वो सोनू की एज से दुगनी हो रह जाएगी।
हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, हमने बताना है कि नूरी और सोनू की आज की एज कितनी है, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सेकंड पार्ट के अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे इसके अंदर कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, कि नूरी की प्रेजेंट एज हम क्या मानेंगे x ईयर। फिर लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की प्रेजेंट एज हम क्या मानेंगे y ईयर। पहली कंडीशन में कह रहा है कि 5 ईयर एगो, तो वही कंडीशन हम यहाँ पे लगाएंगे, क्या लिखेंगे इसके अंदर कि 5 ईयर एगो एज ऑफ नूरी, कि जो नूरी की एज है वो कितनी होगी। आज उसकी एज x है, तो 5 साल पहले क्या होगी, x में से हम क्या करेंगे 5 माइनस कर देंगे, कि जो प्रेजेंट एज है उसमें से 5 हमने क्या करना है माइनस। फिर लिखेंगे 5 ईयर एगो एज ऑफ सोनू, सोनू की एज क्या होगी, आज उसकी एज y है, तो 5 साल पहले क्या होएगी y माइनस 5 ईयर। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन में क्या है कि जो 5 साल पहले जो नूरी की एज है वो सोनू की एज की 3 गुना है, यानी कि नूरी बड़ी है और सोनू छोटा है। दोनों की एज इक्वल कब होगी, जब हम सोनू की एज को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ। तो ये वैल्यू क्या आ गई x माइनस 5, 3 से मल्टीप्लाई में 3y माइनस 15, x प्लस का 3y इधर आके माइनस का 3y माइनस का 15 माइनस 5 इधर क्या आएगा प्लस का 5, ये आएगा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई इसके अंदर फर्स्ट आ गई। अब दूसरी कंडीशन में हमें यहाँ पे जो दूसरी कंडीशन लगा के दे रखी है वो कह रहा है कि 10 ईयर लेटर, 10 साल के बाद, यानी कि आफ्टर 10 ईयर की बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आफ्टर 10 ईयर्स एज ऑफ नूरी, कि जो नूरी की एज है 10 साल बाद क्या होगी, आज एज उसकी x है, तो 10 साल बाद क्या होगी x प्लस क्या होगी इसके अंदर 10 ईयर। फिर लिखेंगे आफ्टर 10 ईयर एज ऑफ सोनू, आज उसकी एज y है, 10 साल बाद क्या होगी y के अंदर 10 ऐड हो जाएगा, y प्लस क्या आएगा 10 ईयर। अब यहाँ पे आपकी सेकंड कंडीशन लगेगी, क्या लगाएंगे हम इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या कहता है कि जो 10 साल बाद नूरी जो है सोनू की एज की ट्वाइस, यानी कि 2 गुना रह जाएगी। नूरी की जो एज है वो सोनू की एज से 2 गुना ज़्यादा है, तो एज बराबर कब होगी, जब सोनू की एज को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वैल्यू क्या आ गई इसके अंदर, x प्लस 10 इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई में 2y प्लस कितना आ गया इसके अंदर 20 आ गया। अब हम इसको फर्दर आगे सोल्व करेंगे, इसके अंदर वैल्यू जो हमारे पास है वो कितनी आ गई इसके अंदर, 2x इक्वल टू 2y प्लस 20, ये 2y आप इधर लेकर आओगे तो वैल्यू क्या बनेगी इसके अंदर, x माइनस 2y इक्वल टू 20, और प्लस का 10 इधर आए क्या होगा 20 में से माइनस होगा, तो वैल्यू आएगी x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये इक्वेशन क्या आ गई इसके अंदर सेकेंड आ गई। तो जो पहली इक्वेशन है वो हमारे पास है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, दूसरी इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब ये दोनों x बराबर है तो हमें किससे मल्टीप्लाई नहीं करनी, लेकिन दोनों के साइन सेम है, तो पूरी नीचे इक्वेशन के साइन चेंज करेंगे, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो x से x क्या हो गया कैंसल, माइनस का 3y और प्लस का 2y, तो माइनस का y बचेगा, माइनस 10 माइनस का 20, माइनस से माइनस कटा, y इक्वल टू किसके बराबर आ गया 20 के बराबर आ गया। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके अंदर, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं हम, y की वैल्यू तो 1 क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 3 के इंटू में y, लेकिन y किसके बराबर है 20 के इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 60 इक्वल टू माइनस 10, x इक्वल टू माइनस 10 इधर क्या आएगा इसके अंदर प्लस का 60, x इक्वल टू किसके बराबर आ गया 50 के, x भी में निकाल लिया हमने, y भी निकाल लिया। अब हमारे पास x और y को यहाँ पे पुट करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी इसके अंदर, हम क्या लिखेंगे इसके अंदर कि देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की प्रेजेंट एज x थी जो किसके बराबर है 50, तो 50 ईयर आएगा। फिर लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, वो y मानी थी और y किसके बराबर है इसके अंदर 20 के, तो ये हमारे पास क्या आएगा इसके अंदर 20 ईयर आएगा। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ऐसे सम एग्जाम में आते हैं, तो ये हमारे पास इसका पूरा सोल्यूशन है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, पार्ट नंबर 3।
पार्ट नंबर 3 के अंदर हमें यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है ये जो थर्ड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है। इस जैसा आपका एग्जांपल भी एक्सरसाइज का लास्ट एग्जांपल है, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहे द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, कि कोई 2 डिजिट का नंबर दे रखा है और उस 2 डिजिट के नंबर के अंदर जो डिजिट हम लिखेंगे एक यूनिट प्लेस पे, एक 10th प्लेस पे, उनको मैं अगर ऐड करूँ तो वो किसके बराबर आता है? 9 के बराबर आता है। सेकंड कंडीशन में कह रहा है ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, कि जो नंबर में दे रखा है उसका 9 टाइम इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, कि जब मैं इस नंबर के डिजिट का ऑर्डर चेंज कर दूं तो उसके 2 गुणे के बराबर आता है इसका 9 टाइम। तो फाइंड द नंबर, आपने नंबर निकाल लें। तो पहले देखो इसको समझते हैं हम कैसे हमने क्वेश्चन करना है। 2 डिजिट का हमें नंबर दे रखा है, तो 2 डिजिट का नंबर, तो ये आपके 2 डिजिट का नंबर बन गया। इस प्लेस पे जो नंबर आएगा इस प्लेस को बोला जाएगा यूनिट प्लेस। इस प्लेस पे जो नंबर होगा उसको हम क्या बोलेंगे इसके अंदर? 10th प्लेस। ये प्लेस क्या बोला जाएगा आपका? 10th प्लेस, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर है। जैसे सपोज करो 10 से स्टार्ट होता है ये और 99 पे जाके ख़त्म होता है। इसके बीच में कोई भी नंबर मैं लेट किया, सपोज को मैंने 15 ले लिया। अब 15 में जो 5 है ना, वो नंबर आपका कहाँ पे है? यूनिट प्लेस पे है। और जो 1 आपका है वो कहाँ पे है? वो आपका 10th प्लेस पे पड़ा है। आई बात समझ में कि 2 डिजिट नंबर के अंदर 2 प्लेस होते हैं। पहला जो है वो यूनिट प्लेस होता है और बाद वाला क्या होता है आपका? 10th प्लेस। जो 5 है वो कहाँ पड़ा है? यूनिट प्लेस पे। और ये 1 जो है, 1 का मतलब है कि 10 और प्लस 5 15 बड़ा, तो ये जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा आपका? 10th प्लेस का नंबर होगा। तो इसकी वो बात कर रहा है। सबसे पहले हमें यहाँ पे 2 नंबर लेट करने पड़ेंगे। हम लिखेंगे इसके अंदर कि लेट नंबर एट यूनिट प्लेस। हमने नंबर माना यूनिट प्लेस पे, क्या माना? x, क्या हमने माना यहाँ पे क्या आ रहा है आपका? x आ रहा है। फिर हम लिखेंगे इसके अंदर की नंबर एट 10th प्लेस। अब हम लिख रहे हैं कि 10th प्लेस पे जो नंबर है वो क्या मानेंगे? y, यानी कि यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? y आएगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर नंबर क्या आएगा? 10th प्लेस पे y है, तो 10 की मल्टीप्लाई y के साथ प्लस यूनिट का मतलब, जब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर कराया था तो उसमें आपको बताया था कि मैथ के अंदर यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो 1 की मल्टीप्लाई x से कराऊंगा तो कितना आएगा? x आएगा। और दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास ये पूरा नंबर मिलेगा इसके अंदर। जैसे मान लो मैं 15 की बात करूं तो 1 10th प्लेस पे है, तो 1 की मल्टीप्लाई 10 के साथ, 5 आपका यूनिट प्लेस पे है तो 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 10 + 5, तब मेरे पास ये नंबर क्या आएगा? 15 आएगा। सेम ऐसे ही y जो आपका 10th प्लेस पे है तो 10 की मल्टीप्लाई y के साथ होगी। x आपका यूनिट प्लेस पे है तो उसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी। और जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास कौन सा नंबर आएगा? 2 डिजिट का नंबर आएगा। तो नंबर हमारे पास क्या आया? 10y + x आया। अब कह रहा है, वहाँ पे कंडीशन लगा रहा है कि हम क्या लिखेंगे इसके अंदर की नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, कि नंबर, एक नया नंबर हमने बताना है जब हम इसके डिजिट को रिवर्स कर दें। द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट मतलब क्या है कि यूनिट प्लेस पे तो आपका y चला जाए और 10th प्लेस पे क्या आ जाए? आपका x आ जाए। इनको हमने इंटरचेंज करना है। रिवर्सिंग द डिजिट का मतलब क्या है कि इनको हमने इंटरचेंज करना है। y को रखना है यूनिट प्लेस पे और x को हमने कहाँ पे रखना है? 10th प्लेस पे। तो नंबर क्या आएगा? 10th प्लेस पे x है तो 10x, यूनिट प्लेस पे y है तो प्लस में क्या आएगा इसके अंदर? y। तो ये नंबर हमें तब मिलेगा जब हम इनको आपस में क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसके अंदर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन में क्या कह रहा है कि जो 2 डिजिट के नंबर है उसमें जो डिजिट हमें दे रखे हैं उनका सम 9 है। तो डिजिट क्या है? एक x और एक क्या है? y है। तो क्या आएगा इसके अंदर? x + y किसके बराबर है? 9 के। ये क्वेश्चन क्या है इसके अंदर? फर्स्ट आई। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे सेकंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। दूसरी कंडीशन में ये क्या कह रहा है कि 9 टाइम दिस नंबर, कि ये जो नंबर दे रखा है इसका 9 टाइम ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू, वो इक्वल है ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, इसके 2 गुणे के बराबर है। 2 टाइम किसके बराबर है? 10x + y के। 9 की मल्टीप्लाई 10 से करूँ कितना आएगा? 90y। 9 की मल्टीप्लाई x से 9x। 2 की मल्टीप्लाई 10 से कितना आएगा? 20x और प्लस में कितना आएगा? 2y। अब मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ।
वैल्यू क्या आएगी 20x प्लस 2y प्लस का 9x उठा के मैं इधर लेकर आया तो क्या बना माइनस का 9x प्लस का 90 में उठा के इधर लेकर आया तो क्या बड़ा माइनस का 90y। मैं दोनों ही वैल्यू इधर ले गया तब यहाँ पे क्या बचा, इसके अंदर 0 बचा। तो वैल्यू क्या है 0 इक्वल टू 20x माइनस 9x, ये आएगा 11x प्लस का 2y और माइनस का 90y। तो माइनस का 90y बड़ा है तो माइनस का कितना आएगा 88y। तो इसको अगर मैं थोड़ा अरेंज करूँ तो ये अरेंजमेंट में क्या आएगा 11x माइनस 88y इक्वल टू 0। इसको पहले लिख दिया, इसके बाद लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 11, तो ये आएगा x माइनस 8y इक्वल टू 0, x माइनस 8y इक्वल टू 0 बाई 11, x माइनस 8y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन किसके बराबर आ गई, इक्वेशन 2 के बराबर आ गई। ये इक्वेशन फर्स्ट थी, इक्वेशन 2 थी, दोनों को सोल्व करते हैं। वैल्यू क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 9 और दूसरी है x माइनस 8y इक्वल टू 0। यहाँ पे दोनों के साइन सेम है तो इसका साइन चेंज करेंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, x कटा, प्लस का y प्लस का 8y प्लस का 9y, 9 माइनस 0 9। अब 9 से 9 कट गया, y इक्वल टू किसके बराबर आया 1 के बराबर आया। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके अंदर, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, y की वैल्यू 1 इक्वेशन पुट करते हैं यहाँ पे। तो ये क्या आएगा x प्लस वाई, वाई 1 है और इक्वल टू क्या है 9, तो x इक्वल टू 9 माइनस 1। तो x किसके बराबर आ गया 8 के बराबर आ गया, x 8 आ गया, y 1 आ गया। तो देयरफॉर नंबर हमने क्या माना है, नंबर हमारा ये था 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, 10 इंटू वाई किसके बराबर आया है 1 के और x किसके बराबर आया है 8 के। तो ये आएगा 10 प्लस 8 किसके बराबर आ गया इसके अंदर 18 के। आपके मैथ में इसका आंसर 81 भी दे रखा है। 81 तब आएगा जब आप इसके अंदर यूनिट प्लेस को y मानोगे, 10th प्लेस को x मानोगे, तब हमारा नंबर क्या बनेगा 10x प्लस वाई। तब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका दूसरा आंसर क्या आ जाएगा, आपका 81 आ जाएगा। और जब आप ये चीज़ लेके चलोगे तब आपका नंबर क्या बढ़ेगा इसके अंदर 18 बढ़ेगा इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है वो हमारे पास है पार्ट नंबर 4th पार्ट है जिसका मैं हिंट दे रहा हूँ इसके अंदर, वो आपने कंप्लीट खुद करना है। पार्ट नंबर 4 के अंदर क्या कह रहा है कि मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना एक बैंक में जाती है 2000 रुपये निकलवाने के लिए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट ओनली। उसने कैशियर को बोला कि उसे सिर्फ 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट ही चाहिए। 2000 रुपये निकलवाने के लिए जाती है और कैशियर को बोलती है कि वो उसको 50 रुपये के और 100 रुपये की नोट दे, बाकी कोई नोट ना दे उसको। मीना गोट 25 नोट इन ऑल। मीना को जो टोटल नोट मिले वो मिले 25 मिले। फाइंड हाउ मेनी नोट ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव। तो बताना है कि कितने उसके पास 50 रुपये के नोट आए, कितने उसके पास 100 रुपये के नोट आए। तो पार्ट नंबर 4 के अंदर हम लिखेंगे इसके अंदर कि लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट, वो हमने x माना। फिर नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, वो हमने क्या माना y। अब हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन में वो क्या कहती है, टोटल उसने रुपये निकलाए 2000। ये तुम्हें पता है पहली कंडीशन में टोटल रुपये कितने निकलाए इसने 2000 रुपये। और वो 2000 रुपये उसको किस फॉर्म में मिले, या तो 50 रुपये मिले या उसको 100 रुपये की फॉर्म में मिले। कितने 50 रुपये के नोट हैं और कितने 100 रुपये के नोट हैं, दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास टोटल अमाउंट कितनी आती है 2000। क्योंकि इसने कैशियर को बोला कि उसे सिर्फ 50 और 100 रुपये के नोट चाहिए। अब हमें नहीं पता कितने 50 रुपये के नोट है, कितने 100 रुपये के नोट है। हमें ये पता है कि 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट मिलके टोटल कितनी हमें अमाउंट देते हैं 2000 हमें देते हैं। अब इन दोनों में से कॉमन कितना आ रहा है आपका 50। ये आएगा x प्लस 2y इक्वल टू क्या आएगा 2000। तो वैल्यू आएगी x प्लस 2y इक्वल टू 2000 डिवाइड बाई 50। 0 0 कटा, 5 से कटा, किस पे कट गया 40 पे। तो ये आएगा x प्लस 2y इक्वल टू 40। ये इक्वेशन क्या आ गया इसके अंदर फर्स्ट। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, कि दूसरी कंडीशन हमें क्या दे रखी है कि उसको टोटल 25 नोट मिले।
मतलब 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट अगर मैं काउंट करूँ तो टोटल मेरे पास 25 आते हैं, यानी कि 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट मिलके टोटल नोट मुझे कितने देते हैं 25। ये इक्वेशन क्या आ गया इसके अंदर सेकंड। 25 नोट मैंने रिसीव किए। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। आपने इन दोनों को सोल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। x निकल जाएगा, y निकल जाएगा, फिर आप लास्ट में लिखोगे देयरफॉर नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इक्वल टू, जो x की वैल्यू है यहाँ पुट कर दोगे, नंबर ऑफ ₹100 नोट इक्वल टू y, तो जो y के लिए आप यहाँ पुट कर दोगे वो आपका फाइनल आंसर होगा। इसका जो लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है, वो आपके लिए होमवर्क है। हिंट देता हूँ आपको, ये जो क्वेश्चन था हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में जो टैक्सी वाला क्वेश्चन किया था, सेम वैसे ही क्वेश्चन है कि एक हमारे पास लाइब्रेरी है जिसके अंदर में बुक्स मिलती है रेंट पे, जिसका एक किराया तो फिक्स है और एक किराया डिपेंड करता है कि हमने एक्स्ट्रा कितने दिन उस बुक को रखा है। तो जो फिक्स किराया है वो पहले 3 दिन का इसमें क्या रखा है, आपको हिंट बता रहा हूँ मैं कि पहले 3 दिन किराया आपका फिक्स है, चाहे बुक को आप रखो 1 दिन, चाहे बुक को आप रखो 3 दिन, आपको 3 दिन का किराया तो लगे लगेगा, यानी कि वो तो किराया हो गया फिक्स जिसको आप x मानोगे। बाकी आपका एडिशनल चार्ज है कि 3 दिन के अलावा आपने बुक कितने दिन तक अपने पास रखी है। तो पहली कंडीशन में सरिता नाम की लड़की है जो बुक को 7 दिन रखती है, तो आपने जो फिक्स किराया फिक्स जो आपका है चार्ज वो x मानोगे, एक्स्ट्रा को y मानोगे। जो x आपका है वो 3 दिन का आपका रेंट है, y जो है उसके बाद 3 दिन के बाद जितने एक्स्ट्रा डे है उसका रेंट आएगा। अब पहली कंडीशन में सरिता ने बुक को 7 डे रखा है, तो 3 दिन का किराया तो x हो गया, बाकी डे बचे 4, तो उसका किराया y हो गया। टोटल उसने रुपए कितने पे किए इसके अंदर, टोटल जो रुपए वो पे कर रही है इसके अंदर वो करिए 27 एक वीक रखने की, तो ये इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। सेकंड कंडीशन में कोई सूसी नाम की लड़की है जिसने बुक को 5 डे रखा है। अब 5 डे रखा है तो 3 दिन का चार्ज तो x हो गया, बाकी एक्स्ट्रा डे बचे 2 की मल्टीप्लाई y के साथ, टोटल उसने रुपये पे कर दिए 21। तो अब आपने इसको सोल्व करके फिक्स चार्ज और जो आपका एक्स्ट्रा चार्ज है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज 3.4 भी ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नया मेथड अप्लाई करेंगे 3.5 पे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।